एवरीवन, आपका हमारे चैनल द ABCD ऑफ होम्योपैथी में स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आप बहुत कम सुनने को वीडियो में मिलता होगा, क्योंकि ये बीमारी अभी कुछ नई नई ही समझिए, क्योंकि पहले इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। बट अब प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट भी इसके बारे में काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। बहुत से टीके भी लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि अब बच्चों में उनकी मम्मियों के थ्रू भी, क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी जिसका नाम ही है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस को इस समय लोग बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। अब हमने देखा है यूट्यूब में भी बहुत से डॉक्टर इसकी जानकारी देने लगे हैं, तो हमने सोचा हम भी इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दें और इसके लिए बेस्ट होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी बताएं, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग हुई है तो वो होम्योपैथी से सही हो जाएगी। अगर इसके लक्षण भी हम आपको बताएंगे आज, इसकी मेडिसिन्स भी बताएंगे और इसके लिए आपका कौन कौन सा सिस्टम बेकार होने लगता है ये भी समझाएंगे। इन सब पॉइंट्स को जानने के लिए आज आप हमारा फुल वीडियो देखिएगा, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा कैसा रिस्पांस लगा, कैसी नॉलेज मिली आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेप्स और टाइटिस। हेप्स का मतलब होता है लिवर, टाइटिस का मतलब उसमें सूजन आना। लीवर में जब सूजन आने लगती है, लीवर अच्छे से काम नहीं करता, लीवर के सिस्टम में गड़बड़ी होने लगती है, तो उसी को हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हमारा जब पेशाब है वो भी रुक रुक के आएगा और उसमें जलन आएगी, गर्मी फील होगी। साथ ही साथ हमारे जो मल त्याग करेंगे, मॉर्निंग हो इवनिंग हो या कब्ज बना रहेगा, तो फिर वो लैट्रिन भी हमारी मिट्टी के कलर की आएगी। जो हमारा मल है वो भी पूरा मिट्टी के कलर का आएगा। तो ये सब सुन के ही अगर इतना ही हमें सोच के लग रहा है कि कितनी गड़बड़ है, तो सोचिए हमारे सिस्टम में कितनी गड़बड़ी होगी, क्योंकि हमारा फुल डैमेज्ड होने लगता है लीवर और धीरे धीरे लगभग 10 साल 20 साल के बाद वो लीवर पूरा सड़ जाता है। तो ऐसे लीवर से रिलेटेड बीमारियों के लिए हमारे यहाँ होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन आने लगी हैं, लेकिन अभी हम इसके बारे में और नॉलेज दें तो पहले इसके लक्षण बता देते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत सी ऐसी डाइल्यूशंस आने लगी हैं। अब ये ऐसे साफ ऐसे दिखेंगी, तो ऐसी डाइल्यूशंस के बारे में भी आज हम नॉलेज देंगे। और ऐसी टैबलेट्स भी अब होम्योपैथी में आने लगी हैं जो बैक्सन ब्रांड की हैं, जहाँ से हमें सिस्टम के बारे में पता चलेगा, जिसको खाने से हमारा लीवर भी ऊपर से ही स्ट्रांग होना शुरू होगा और नीचे सिस्टम में पूरा काम करेगा। और भी इसके बारे में लक्षण बताएं तो इसमें आपको पीलिया की तरह का लक्षण दिखेगा, शरीर पीला होने लगेगा, इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, क्योंकि हम ऐसा कुछ बाहर से खा लेते हैं। हाँ, इसके बारे में हम ये भी आज बताएंगे कि क्या क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी डाइट में कंट्रोल करना पड़ेगा। चिकनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, मार्केट की चीज़ें भी छोड़ना होगा, तेल से भुनी हुई चीज़ें नहीं खाना, दलिया खाना होगा, दाल चावल फल फूल रोट्स खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दाल पी सकते हैं, लेकिन चावल नाइट में नहीं लेना। भुना हुआ चावल, ज़्यादा तेल में पकाया हुआ चावल, ऐसी चीज़ों से भी परहेज करना होगा। और हम हेपेटाइटिस से बचने के भी बहुत उपाय बताएंगे आज, क्योंकि हमें सबसे पहले गवर्नमेंट के थ्रू जो बच्चों को टीका लगवा रहा है, तो उस गवर्नमेंट के थ्रू लगने वाले टीके पे भी हमें ध्यान देना होगा। और हेपेटाइटिस का टीका, जैसे पहले पोलियो का टीका लगता था, वैसे ही अब सरकार ने हेपेटाइटिस का भी टीका लगवाना शुरू किया है। तो सबसे पहले हमें इस टीके के बारे में जानना होगा, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक ऐसा रोग है जो कि हमें पता नहीं चलेगा, ये खून के थ्रू भी हो सकता है। अगर कभी बच्चों को चोट लगने के कारण डॉक्टर को कमजोरी में खून चढ़ाना पड़ता है, तो अगर हमें डॉक्टर साहब अच्छे से चेक नहीं कर पाए और उस खून में किसी ऐसे आदमी का खून मिल रहा है जिसके को पहले से हेपेटाइटिस की भी लक्षण है, भले ही उसको नहीं पता कि मुझे हेपेटाइटिस है, बट अगर थोड़ा सा भी लक्षण है, क्योंकि ये एक वायरल बीमारी है और ये वायरस किसी के भी थ्रू पहुंच सकता है और ये डीएनए के थ्रू ही होता है और ये हमारे डीएनए में एंट्री करता है, फिर उसके बाद एक्टिव वायरस हो जाता है। तो ये डीएनए वाली बीमारी है जो कि जीनेटिक है। जिन्होंने भी जीनेटिक के लक्षण पढ़े होंगे वो जानते होंगे। जीनेटिक का मतलब ये होता है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर हमारे बुजुर्गों से या हमारे माता पिता से या उनके खून के थ्रू हमारे खून में वो लक्षण आ जाना। क्योंकि हम, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी बच्चा अपने माँ के ही पेट से निकलता है, तो उसको खून का जो दौड़ान था वो माँ के ही थ्रू आ रहा था, तो वो माँ का जो लक्षण है ज़्यादातर वही आता है। फिर थोड़ा बहुत अगर आपके पिताजी में ये लक्षण था हेपेटाइटिस का, तो वो आप में भी ग्रो करेगा और आप स्टार्टिंग से ग्रो करना चालू होगा तो आपके में वो लक्षण ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि पिताजी के बीच में आया रहा होगा वो लक्षण या बुढ़ापे में आया होगा हेपेटाइटिस का लक्षण, बट आपके जवानी से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर से ही वो ग्रो होना वायरस चालू हो गया था। तो आपका लीवर पहले से डैमेज्ड है, अब आप जवानी में ये दिक्कत देने लगता है। तो क्योंकि इसको बढ़ने में लगभग 15-20 साल लगते हैं,
तो आपकी जवानी आते आते ये पहले से अगर बच्चों में ही आपको ये रोग हो गया तो जवानी में आपका पक्का इसका लक्षण आएगा। इसका लक्षण यही है कि आपको पेशाब में जलन होगा, शरीर पीला पड़ने लगेगा, मल आपका पीले कलर मिट्टी के कलर का हो जाएगा। इससे ही आप अपने को समझ सकते हैं। और कब्ज बना रहेगा हमेशा, पेट साफ जल्दी समय से नहीं होगा। तो इन सब लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि हमें हेपेटाइटिस है। इसके लिए आप अच्छे फिजिशियन सर्जन के पास जाइए। अगर होम्योपैथी के थ्रू इसका इलाज करना चाहते हैं और अगर अब ये स्टार्टिंग का लक्षण है आपका, तो इसके लिए हम बहुत सी इम्यूनिटी के ही मेडिसिन लगाएंगे, क्योंकि ये इम्यूनिटी के थ्रू ही नष्ट होता है। अगर आपके शरीर में अच्छी इम्यूनिटी है तो वो हम लीवर को बचा सकते हैं। इम्यूनिटी के थ्रू हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं आएगी, वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हमें परेशान नहीं कर पाएगा और इम्यूनिटी ही उसको वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी। क्योंकि आपको पता ही होगा वायरस के लिए सबसे बेस्ट होता है इम्यूनिटी हमारी अच्छी होना। तो अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो वायरस हम पे ज़्यादा इफेक्टफुली नहीं होगा। तो आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक करें, अपने भी फैमिली में शेयर करें और बताएं लोगों को कि अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इसका ज़रूर से ज़रूर इलाज करें। और भी अदर पीपल्स के पास ये वीडियो भेजें, सब्सक्राइब करें और अगली नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ऐसे ही हम कोई ना कोई बीमारी के बारे में आपको बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वेलकम, बाय बाय।